जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा किए, आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से निर्मल दर्पण में अपने आप अपनी छवि दिखाई देने लगती है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार श्री राम जी अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम को प्राप्त हो गए हैं। महात्मन, वो ज्ञान ही शास्त्रार्थ है और वही पांडित्य सार्थक एवं प्रशंसनीय है। जिसका उत्तम शिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है तो वही जो है शिष्य प्राप्त कर सकता है। बता रहे हैं जैसे यदि उसके अंदर शिष्य भाव नहीं है और उपदेश प्राप्त करने लायक नहीं है, तो उदाहरण दे रहे हैं जैसे कुत्ते के चमड़े से बने पीपे में गाय का दूध रख दो तो वो अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से जो वीतराग नहीं है, जिसका क्रोध शून्य नहीं हुआ, जो अभिमान से रहित नहीं है, जो निष्पाप नहीं है, और ऐसे महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश देने से फलीभूत नहीं होते हैं। वो कह रहे हैं ये तत्काल श्री रामचंद्र जी में है। गाधी नंदन विश्वामित्र के कहने पर नारद आदि मुनियों ने उनका साधुवाद किया कि आपकी जय हो विश्वामित्र, आपकी जय हो, भूर भूर प्रशंसा की। तत्पश्चात राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी, जो सूर्य के समान आभा से युक्त थे, तब वो उनको कहे, वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, मुने जिस कार्य के लिए आप मुझे आज्ञा दे रहे वो कार्य मैं अवश्य करूंगा। क्यों कि इसमें विघ्न बाधा से आरंभ नहीं हो पाएगा। बिना विघ्न बाधा युक्ति प्रयुक्ति से मैं ये कह रहे हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन संतों के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को टालना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे पिताजी निषद पर्वत पर जो हमको और आपको ज्ञान दिया था, वही ज्ञान मैं श्री रामचंद्र जी को दे रहा हूं। तब श्री वशिष्ठ जी यहाँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ के समय भगवान ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी ज्ञान का मैं वहां वर्णन करता हूं। ये जगत संकल्प से निर्मित है, सिर्फ एक संकल्प है। ब्रह्मा जी का संकल्प चल रहा है, हम आप जो है दिखाई दे रहे हैं। हमारे आपके अंदर मनोराज उठता रहता है, एक प्रकट हुआ फिर विलीन हुआ, फिर प्रकट हुआ फिर विलीन हुआ। इंद्रजाल द्वारा जैसे जादूगर का जादू देखने जाओ तो आप उसको देख करके अगर सावधानी पूर्वक न देखो तो यथार्थ लगता है, जबकि वो हाथ की सफाई रहता है, कोई जादू नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जो है इंद्रजाल जैसे दिखाई दे रहा है, पुष्पहार जैसे, कहानी किस्से जैसे दिखाई दे रहा है। जैसे बाद रोग हो जाए तो तमाम हिचकियां आने लगती है, छटपटाहट होने लगती है, बच्चों को कल्पित भूत प्रेत की कहानी सुना करके उनको डराया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं जैसे नाव में बैठो तो नाव जब चलने लगती है तो पेड़ पौधे भागने लगते हैं, तो उसी प्रकार से संसार हमें पसार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जगत का मिथ्या बता रहे हैं। बोल रहे हैं जितने हृदय आकाश में जन्मों जन्मों के जो शरीर पड़े हुए हैं, वही समय पाकर के प्रकट होते हैं, और ये मिथ्या होने के कारण चिर काल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण वो दृढ़ता को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब उनको बोध होने लगता है, और वही जीव हृदय में प्रकाशित होने लगता है, जिसे इहलोक कहा जाता है। इहलोक मतलब यहाँ जो भूताकाश है, जहाँ हम आप बैठे हैं, इसे इहलोक कहते हैं। परलोक जो जीव निकल जाता है, शरीर छूट जाता है तो परलोक जाता है। जन्म से लेकर के मरण तक आदि का कष्ट हृदय आकाश में अनुभूति होने लगती है, और वो कल्पनामय है। वासना के भीतर अनेक शरीर है। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, केले के छिलके में छिलका, छिलके में छिलका, छिलके में छिलका, वो छिलका निकालते जाओ तो केला जो है गायब हो जाता है। ऐसे इस हृदय आकाश में जन्मों जन्म के शरीर जो है इकट्ठे हुए हैं, वो समय पा करके प्रकट हो जाते हैं।
इस संसार में कोई सार नहीं है। पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से हम बने हुए हैं। चित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से जो है ये शरीर की रचना हुई है। कर है मृत और जीवित जीवों का संसार का भ्रमजाल है, ये अविद्या रूपणी है। उनका कहना ये है आत्मा तो अजर अमर है, तो आत्मा जब जन्म लेगी तो मरेगी कहां से। उनका कहना ये है वशिष्ठ जी का, ये शरीर मरता है, शरीर का विनाश होता है और ये पंच तत्वों में मिल जाता है। जीव तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा के जाके विलीन हो जाता है। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।